Hello and welcome back in another video of DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के उन 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फॉर मैनेजमेंट के कुछ प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और आप लोगों को पता है हम लोग DFCCIL जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 12 सवाल आएंगे, यानी कि 96 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आने वाले हैं। पार्ट सेकेंड में और पार्ट फर्स्ट में 24 क्वेश्चन आएंगे जो कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग से आएंगे। ये सब चीज़ें आपको पता हैं। तो चलिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पहला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आज के जो भी सवाल हैं उन पर हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला सवाल आप देखिए, पहला सवाल दे रखा है, स्ट्रेटजी इज ए पैटर्न इन अ स्ट्रीम्स ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस हु सेड। तो ये एक डेफिनीशन दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये डेफिनीशन किसका है। तो स्ट्रेटजी इज ए पैटर्न इन अ स्ट्रीम्स ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, तो ये जो है डेफिनीशन हेनरी मिंट्जबर्ग का है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हेनरी मिंट्जबर्ग का नाम सुनते ही आपको आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि हेनरी मिंट्जबर्ग की एक स्ट्रेटजी फेमस है जिसको कहते हैं 5 पीस स्ट्रेटजी। इसको कहते हैं हेनरी मिंट्जबर्ग 5 पीस स्ट्रेटजी। तो इनकी 5P एक स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है हेनरी मिंट्जबर्ग के बारे में। और ये जो है एक कनाडियन जो है मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो 5P स्ट्रेटजी है हेनरी मिंट्जबर्ग की, उसका मतलब क्या है। तो इससे भी सवाल एग्जाम में बनेगा आपका, तो ध्यान से समझ लीजिएगा ये 5P स्ट्रेटजी। तो 5P, पहले तो पांचों जो P हैं उनका मतलब समझ लीजिए। तो पहले P का मतलब होता है प्लान, दूसरे P का मतलब होता है प्लॉय, तीसरे P का मतलब होता है पैटर्न, चौथे P का मतलब होता है पोजीशन और पांचवें P का पर्सपेक्टिव। प्लान का मतलब होता है कोई भी स्ट्रेटजी जब हम कोई भी कंपनी बनाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो एक प्लानिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। सेकेंड P का मतलब प्लॉय होता है। इसका मतलब ये इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो दूसरे P का मतलब होता है प्लॉय। इसका मतलब है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाएगा तो वो अपने कंपटीटर, जो भी मार्केट में उसके कंपटीटर हैं, उनको ध्यान में रख के बनाएगा। और उसका मोटिव रहेगा कि किस तरीके से जो भी कंपटीटर हैं उनको मार्केट से उखाड़ फेंका जाए, बाहर किया जाए। थर्ड P का मतलब है पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाएगा तो जो भी उसका पास्ट पैटर्न रहा है उसको ध्यान में रखेगा। समझ रहे हैं ना। तो चौथे P की बात करें तो फोर्थ P का मतलब होता है पोजीशन। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाएगा तो अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि वो मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसकी मार्केट में पोजीशन क्या है। और पांचवें P का मतलब है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब ये हो गया कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी बनाता है तो वो जो भी उसके कस्टमर है, जो भी उसके एम्प्लॉय हैं, इन सभी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो ये 5P स्ट्रेटजी थी मिंट्जबर्ग की। डायरेक्ट सवाल यहाँ से एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो आपको पांचों P का मतलब पता होना चाहिए, प्लान, प्लॉय, पैटर्न, पोजीशन, पर्सपेक्टिव। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बन जाता है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। 3 ऑप्शंस तो ये रहेंगे, जैसे प्लान दे दिया, प्लॉय दे दिया, पैटर्न दे दिया, और चौथा ऑप्शन आपको कुछ P की जगह जैसे प्राइस दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, तभी तो आप क्लिक कर पाएंगे कि प्राइस जो है 5P जो मिंट्जबर्ग में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान से वीडियो देख लेना है। यहाँ पे जो भी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और मेरा जो यहाँ पर मोटिव रहेगा वो आपको जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उनको डिटेल में पढ़ लेना है। क्योंकि अब 10th 12th के तो यहाँ पर स्टूडेंट हैं नहीं, क्योंकि सभी MBA हैं। क्योंकि MBA लोग हैं तभी तो आपने ये फॉर्म फिल किया होगा। तो ठीक है, तो यही हमारा रहेगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए और बाद में पढ़ लीजिए। अब ऐसा तो है नहीं यहाँ मैं PDF लेके आपको वहाँ पर पढ़ाऊँ, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी लोग मास्टर्स हैं तो PDF लेके आऊँ और उसको पढ़ दूँ, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ तो आप सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, स्वॉट एनालिसिस के बारे में पूछा गया है। तो पहले तो समझ लीजिए स्वॉट क्या होता है। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट किया है जिससे कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के, वो आपके कवर हो जाएं।
चलिए लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टॉपिक भी बता दूंगा, 4-5 टॉपिक, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं क्योंकि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के सवाल यहीं से होकर गुजरेंगे। तो इस शॉर्ट को समझ लीजिए। शॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है इंटरनल फैक्टर होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इनमें चेंज कर सकता है, समझ रहे हैं ना। स्ट्रेंथ, इसको ध्यान से समझिएगा, स्ट्रेंथ और वीकनेस में ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकता है क्योंकि ये इंटरनल फैक्टर होते हैं। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपका एग्जाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी को एज एग्जाम्पल यहाँ पर मान रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन इसमें कर रहे हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड बीडी का। तो उसमें क्या होगा, अब मान लेते हैं कुछ स्ट्रेंथ होगी, कुछ आपकी वीकनेस होगी, कुछ तो यूनिट ऐसी होंगी जिसमें जो है आपका अच्छा कवर होगा, अच्छा जो है उसमें आप कर सकते हैं, और कुछ वीकनेस होंगी, कुछ यूनिट ऐसी होंगी जिसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये इसमें आप जो है, इसमें आपके ये चीज़ें कंट्रोल में है, इनमें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेंथ कोई यूनिट आपकी अच्छी है तो उसमें आप कम टाइम देंगे, कोई यूनिट आपकी कमज़ोर है, वीकनेस है, तो उसमें आप ज़्यादा टाइम देंगे, तो इस ये आपके कंट्रोल में है। अपॉर्चुनिटी थ्रेट की बात करें, अपॉर्चुनिटी जैसे ये वैकेंसी निकाली गई है रेलवे की तरफ से, तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और ये आपके कंट्रोल में तो थी नहीं कि रेलवे आपके कंट्रोल में है, जब चाहे आप वैकेंसी निकाल सकते हैं, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, आपके कंट्रोल में नहीं है। थ्रेट की बात की जाए, जैसे ये जो है एग्ज़ाम इसका दिखा रहा है सितंबर अक्टूबर में। अब फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहती है कि हम जनवरी में एग्जाम लेंगे, गवर्नमेंट कहती है कि इसका एग्जाम जनवरी में कराएंगे, तो एक तरीके से थ्रेट उसको ले सकते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस जो है इंटरनल फैक्टर होते हैं, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ये मैं बताना था स्वॉट एनालिसिस में। तो आप इस टॉपिक को अलग से सही से पढ़ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनेगा। तो सवाल पढ़ते हैं, ये सवाल इसमें क्या बोल रहा है, स्वॉट एनालिसिस इंक्लूड। तो स्वॉट एनालिसिस में क्या इंक्लूड होता है, फंक्शनल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। तो तीनों स्ट्रेटजी जो हैं स्वॉट एनालिसिस में इंक्लूड होती हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है व्हाट डज डॉग सिंबलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आ गया स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, बीसीजी मैट्रिक्स। तो ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा दिया गया था बीसीजी मैट्रिक्स। इसको इन शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 4 टर्म होते हैं, इसमें 4 टर्म आपको ध्यान रखने होते हैं। एक होता है स्टार, एक होता है क्वेश्चन मार्क, और एक होता है कैश काउ, और एक होता है डॉग। तो ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं। जब कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करती है, तब जो है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा ये जो मैट्रिक्स दिया है बीसीजी मैट्रिक्स, इसका यूज करती है। किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करती है, देखिए एक तरफ हम लेते हैं ग्रोथ रेट यानी मार्केट ग्रोथ, एक तरफ हम ग्रोथ रेट ले लेते हैं, और एक तरफ हम ले लेते हैं, इस तरफ हम ले लेते हैं मार्केट शेयर। ठीक है, तो ये मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर में रिलेशन बताता है ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट लाइन में कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसका मार्केट ग्रोथ बहुत अच्छा है और मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, तो उसको स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। आपको एक पर्टिकुलर नाम उसको दिया गया है स्टार, आपको याद रखना है, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। अब दूसरे की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लाइन में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो मार्केट ग्रोथ है वो भी बहुत कम है और मार्केट शेयर है वो भी बहुत कम है, तो उसको डॉग की श्रेणी में रखते हैं, इसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं डॉग। तो समझ रहे हैं ना, इनको आप ध्यान से समझिएगा। 2 मैंने बताए हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई हैं तो उसको स्टार कहते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका मार्केट ना ग्रोथ है और ना ही मार्केट में शेयर है तो उसको कहते हैं डॉग की श्रेणी में रखते हैं। अगला बढ़ते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका ग्रोथ रेट तो हाई होगा, मार्केट ग्रोथ तो हाई होगा, लेकिन मार्केट शेयर लो होगा, तो उसको जो है किस श्रेणी में रखते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में रखते हैं। और एक ऐसा ही प्रोडक्ट होगा जिसका मार्केट शेयर तो हाई होगा लेकिन ग्रोथ रेट कम होगा, तो उसको कहते हैं कैश काउ। तो ये 4 टर्म आपको याद रखने हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। स्टार कौन सी कैटेगरी में होता है, जिसका प्रोडक्ट लाइन में जिस प्रोडक्ट का मार्केट ग्रोथ रेट भी अच्छा है और मार्केट शेयर भी अच्छा है तो उसको कहते हैं स्टार, और जिसका ना तो मार्केट शेयर है और ना ही ग्रोथ रेट है तो उसको डॉग की श्रेणी में रखते हैं।
और जिस प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट ज़्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है उसको क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में रखते हैं, और जिस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ रेट कम है तो उसको कैश काउ की श्रेणी में रखते हैं। ये आपको यहाँ पर पढ़ना था बीसीजी मैट्रिक्स में। अब यहाँ पर समझ लीजिए सवाल क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज डॉग सिम्बोलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। तो बीसीजी मैट्रिक्स में डॉग किसको सिम्बोलाइज करता है, डिक्लाइन को, क्योंकि ना तो मार्केट शेयर बचा है ना ही जो है ग्रोथ रेट है, तो उसको डिक्लाइन की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि उस बिजनेस को, उस प्रोडक्ट को जो है डाइवेस्ट ही कर देती हैं कंपनियां जब वो डॉग की श्रेणी में आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल मैंने दे रखा है, व्हाट डज स्टार सिम्बोलाइज इन बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें जो स्टार है वो किसको सिम्बोलाइज करता है, वो ग्रोथ को सिम्बोलाइज करता है, क्योंकि स्टार का मतलब हुआ उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है और मार्केट ग्रोथ रेट भी अच्छा है, तो उसको हम रखते हैं स्टार की श्रेणी में। इसका मतलब होता है ग्रोथ। अगले सवाल की तरफ देखिए। अगला सवाल हमारा है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजिक डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ। किसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया जाता है, तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसका ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती हैं। अगला देखिए, इन केस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्स इट्स सप्लायर। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर को एक्वायर कर लेता है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको कहते हैं, आपने इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, 3 टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आप कहेंगे तो इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा। तो ये जो है फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। कौन सा, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर को एक्वायर कर लेता है तो फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन कहलाता है। इन तीनों को अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। आगे देखिए, अगला मैचिंग इसमें करनी है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल रॉ मटेरियल हो जाएगा। प्रोक्योरमेंट की बात की जाए तो मशीनरी हो जाएगी। ऑपरेशंस की बात की जाए तो प्रोडक्शन हो जाएगा। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। तो इनका जो है डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा, इनका जो मैचिंग हो जाएगी, ए का 1 से, बी का 2 से, और 3 का सी से, और डी का 4 से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना है। अगला देखिए, इसमें भी लिस्ट है, इसमें भी मैचिंग आपको करनी है। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी दी गई है और एरिया को आपको उसमें मैच करना है। तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी आपको पता है, ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी होती है, एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है। या आपने लेवल ऑफ स्ट्रेटजी में पढ़ा होगा, तब इसको मैचिंग कर दीजिए। देखिए ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजी किस एरिया में होती है, प्लांट्स में होती है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये पर्सोनल में होती है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में होता है। कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। तो इनका भी डायरेक्ट हो गया, ए का इससे हो जाएगा, बी का इससे, सी का इससे, डी का इससे जो है डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी। तो यहाँ बताने का मतलब सिर्फ ये था, लेवल ऑफ स्ट्रेटजी आपको पता होनी चाहिए, यही यहाँ इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था। अगला देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी मैचिंग आपको करनी है। ये शॉर्ट का एक एग्जांपल मैंने लिया है, शॉर्ट का एग्जांपल लिया है। देखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट जो है एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। यहाँ पर वीकनेस आपको क्या दिख रही है, देखिए वीकनेस को अगर ध्यान से देखेंगे तो इन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है, क्योंकि वीकनेस होता है वो, वीकनेस और स्ट्रेंथ जो होती हैं वो इंटरनल फैक्टर होती हैं। तो इन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक वीकनेस है, इसको जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये है तो वो उसको सुधार सकता है। अगला देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेटजिक नेम, उसका जो नाम है वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे इसका जो है स्ट्रेटजिक नेम उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। थ्रेट और अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो थ्रेट क्या है, थ्रेट है मार्केट स्लो डाउन इन मार्केट, मार्केट में कब स्लो डाउन हो जाएगा इसका किसी को कोई पता नहीं है, और जो है ऑर्गेनाइजेशन का इस पर कंट्रोल भी नहीं होता है। तो थ्रेट जो है स्लो डाउन इन मार्केट, यानी कि ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी को आप देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को किससे कर सकते हैं, देखिए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स लाके, डाइवर्सिफाइड जो है प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके आप एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं मार्केट में। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसमें भी लिस्ट दी गई है, कुछ थिंकर्स हैं और उनके आइडियाज़ को आपको मैच करना है। माइकल पोर्टर आपको पता है इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है। तो
पोर्टर्स आपने पढ़ा होगा, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी आपको अभी पढ़नी है। इसमें मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोज में 5 जो माइकल पोर्टर की जो है पोर्टर्स, जिसको पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी बोलते हैं। फिलिप कोटरल आपको पता है, ये तो मार्केटिंग मैनेजमेंट से हैं। मैकमिलन है, प्री इम्पटिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो मैकमिलन की हैं। बोस्टर की बात करें तो ये पर्सपेक्टिव ऑन एक्सपीरियंस से संबंधित बोस्टर हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, कंसेप्ट कुछ दिए हैं आपको, स्कोप इसमें मैचिंग करना है। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर स्ट्रेटजी सिमुलटेनियसली, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन दो स्ट्रेटजीज को एक साथ इंप्लीमेंट करता है तो उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है सेलिंग अ डिवीजन और पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं लिक्विडेशन। ठीक है। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर का मतलब होता है 2 और मोर स्पॉन्सरिंग फर्म्स फॉर्मिंग अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेटिव पर्पज। कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हो गया एडिंग न्यू अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो आप इसको मैच कर सकते हैं। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रोड्यूसिंग आ, यहाँ पे आपको फिल करना है, रेड्यूसिस द क्वांटिटी ऑफ डिफेक्ट्स प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसिंग अ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा तो जो क्वांटिटी ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आप अपना लॉजिक लगा के इसको लगा सकते थे। तो ये हमारे 12 क्वेश्चंस थे किसके? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक नोट करा दिए देता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा और सही से प्रिपेयर इनको कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल आपके बनेंगे। तो पहला टॉपिक मैंने अभी बताया था, मिंट्सबर्ग 5P स्ट्रेटजी। मिंट्सबर्ग की जो 5P स्ट्रेटजी है वो है। दूसरा टॉपिक है हमारा स्वाट एनालिसिस है। तीसरा टॉपिक है BCG मैट्रिक्स, तीसरा टॉपिक BCG मैट्रिक्स। चौथा देखिए, चौथा में आप इसको देख सकते हैं, जो मैंने इंटीग्रेशन आपको बताया नहीं है आप उनको देख सकते हैं जाकर, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। पांचवा टॉपिक एक पेस्टल एनालिसिस होता है, पेस्टल फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, पेस्टल फ्रेमवर्क। और एक और टॉपिक है जो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी, पोर्टर का जो जेनरिक स्ट्रेटजी है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MBA हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके PDF लेके आऊँ और यहाँ पर उसको पढ़ दूँ, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इस फॉर्म को वही लोग भरे हैं जो MBA होंगे। तो आप लोग ये 6 जो मैंने टॉपिक बताए हैं सही से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और 6 के बाद 2 और इसको ऐड कर लीजिए, 2 टॉपिक, 7, 8। 7वें में आप एक आता है अनसॉफ मैट्रिक्स, क्या मैंने बताया? अनसॉफ मैट्रिक्स, उसको आप कर लेना। और 8वां टॉपिक मैं बता रहा हूँ GE मैट्रिक्स, GE मैट्रिक्स। तो ये 8 टॉपिक आपको सही से प्रिपेयर कर लेना जाके, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के सवाल यहीं से आएंगे 100%, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियोज़ में हम और यूनिट पर बात करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।